हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने अपना रिसेंटली न्यू यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। इसमें हम क्लास 12th की सभी चैप्टर्स, सभी पोएम्स को कवर करने वाले हैं। सबका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा अलॉन्ग विद देयर समरीज़। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। इसमें भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज हम अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोएम हमारी है माई मदर एट 66। सबसे पहले हम इसमें पोएट के बारे में पढ़ते हैं। पोएट हमारी है कमला दास। आपको एग्ज़ाम में पोएट का नाम काफ़ी पूछा जाता है, एक्सट्रैक्ट दे के पोएट एंड पोएम का नाम, तो आपको पोएट का नाम पता होना चाहिए। पोएट का नाम है कमला दास। कहा गया है शी वॉज बॉर्न इन मालाबार, केरला एंड शी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज़ फोरमोस्ट पोएट्स। कि सबसे जो पॉपुलर पोएट्स हैं उनमें उनकी काउंटिंग होती है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सिटैलिटी एंड इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल। कि जो वो पोएम्स लिखती हैं वो ओरिजिनल होती हैं, वर्सिटाइल मतलब बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल कंटेंट होता है उसमें, और इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ द सॉइल यानी वो इंडियन टॉपिक्स को लेकर उस पर पोएम लिखती हैं। कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स, काफ़ी नॉवेल्स बनाए उन्होंने, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं इंग्लिश में। एंड नेक्स्ट वी कैन सी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं इन इंग्लिश में। एंड मलयालम अंडर द नेम माधवी कुटी, ये उनकी एक मलयालम में उन्होंने एक माधवी कुटी नाम की उन्होंने स्टोरी लिखी है। नेक्स्ट हमारा है, इन एडिशन उन्होंने 5 बुक्स लिखी हैं पोएट्री की। शी इज़ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर्स द कॉम्प्लेक्स सबटाइटल्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स इन लिरिकल इडियम। माई मदर एट 66 इज़ एन एग्जाम्पल। तो ये हमारा जो है डिस्क्रिप्शन है जो पोएट का। यूजुअली एग्ज़ाम में पोएट का नाम पूछा जाता है और डिटेल्स इतनी नहीं पूछी जाती, बट एज़ पर नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पोएम में जो है, अगर हम इसकी बात करें तो पोएम की मेन थीम जो है वो ये है कि हमारी जो लाइफ होती है वो इनएविटेबल होती है। एजिंग जो है वो इनएविटेबल है, तो इसीलिए पोएट जो है वो लाइट थ्रो करता है किस तरफ, कि एक रियलिटी है कि किसी की भी लाइफ यहाँ पे परमानेंट नहीं है अर्थ के ऊपर। तो इसीलिए इसमें पोएट को एक फ़ियर है अपनी मदर के एजिंग की वजह से, उनकी डेथ का, कि आने वाले फ्यूचर में उनकी ओल्ड एज की वजह से या फिर उनकी धीरे धीरे कोई बीमारियों की वजह से वो एक दिन उसको छोड़कर चली जाएंगी। उनकी जो हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, एनर्जी लॉस हो रही है, इससे उसे काफ़ी फियर है। नेक्स्ट हम इसकी समरी की बात करें तो समरी में ये कहते हैं कि पोएट जो थी अपनी मदर के साथ कार ड्राइव कर रही हैं, कोचिंग की तरफ जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को। ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि किस दिन जा रही थी और कहाँ जा रही थी, तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग जा रही थी और कोचीन की तरफ जा रही थी। उन्होंने अपने साइड में, मदर उनकी साइड बैठी थी, तो मदर की तरफ उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा कि उनकी मदर जो थी मुंह खुला करके सो रही थी। जैसे ही वो मुंह खुला करके सो रही थी तो फिर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉर्प्स हो, लाइक कॉर्प्स मीनिंग होता है डेड बॉडी। तो उनको देख के उनको काफ़ी चिंता हुई उनकी ओल्ड एज की वजह से, कि जिस तरह से आज ये लेटी हैं तो उन्हें उनकी डेथ वाली फील आ रही थी। इसी टेंशन में फिर उनकी अगली नज़र जाती है विंडो के बाहर की तरफ, कार की जो विंडो है उसके बाहर की तरफ जाती है, तो उन्हें 2 चीज़ देखने को मिलती हैं। एक है यंग ट्रीज़ स्प्रिंटिंग और मैरिड चिल्ड्रन।
बाकी हम डिस्क्रिप्शन इसमें करेंगे, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाऊँगा, तब आपको और डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। तो ये 2 चीज़ें उन्हें मिलती हैं, बाहर देखती हैं वो। फिर उसके बाद जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती हैं, क्योंकि जैसे उन्हें कोचीन जाना है, तो अब वो एयरपोर्ट पहुंच जाती हैं। तो फिर वहाँ पे जैसे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहाँ पे जब वो चेकिंग करते हैं, किन की चेकिंग करते हैं? पोएट की, क्योंकि केवल पोएट जा रही हैं, उनकी मम्मी नहीं जा रही हैं। पोएट की चेकिंग होती है कि जैसे सामान वगैरह चेक किए जाते हैं, तो चेकिंग करते हैं, तो उनकी नज़र जो है फिर से मम्मी की तरफ जाती है अपनी, और फिर उस तरफ जब जाती है तो वो फिर से वो ओल्ड दिखाई पड़ती है उनको, लाइक अ विंटर्स मून, कंपैरिजन किया गया है लाइक अ विंटर्स मून। और फिर दोबारा से ही उनको एक चाइल्डहुड फियर आता है कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में उनकी मम्मी उनके साथ नहीं होगी। फिर वो केवल स्माइल करके बस उन्हें बाय कहकर और चली जाती हैं। तो ये हमारी शॉर्ट समरी है। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें कहा गया है, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? कि देखिए, एजिंग नेचुरल प्रोसेस है। आज भी आपको कहा जाता है, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए और कुछ सक्सेस कर लीजिए लाइफ में। तो सब इसीलिए कहते हैं क्योंकि सबको पता है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है। कुछ नहीं पता किसी का किस तरफ लाइफ आपकी टर्न कर जाए। ओके, अब हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। कहा गया है, जब ड्राइव करते हुए अपनी पेरेंट्स होम से, मतलब अपने घर से, जब वो कोचीन की तरफ जा रही हैं पोएट, तो फिर कब जा रही हैं? फ्राइडे मॉर्निंग को। उन्होंने देखा कि उनकी मदर उनके साइड में बैठी हैं और डोज ओपन माउथ। डोज मीन्स होता है लाइट एस्लीप, आप यहाँ लिख सकते हैं, डोज मीन्स लाइट एस्लीप। ओके, ओपन माउथ, ओपन माउथ यानी मुंह खुला है। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। कॉर्प्स मीन्स मैंने आपको बताया था डेड बॉडी होता है। ओके, पहले हम यहाँ तक समझते हैं। देखिए, जब उन्होंने अपनी मम्मी को देखा, उनके बराबर में बैठी थी, वो हाफ एस्लीप थी, मतलब वो सो रही थी। कैसे सो रही थी? मुंह खोला करके। जैसे हम सोते हैं तो कितनी बार आपने देखा होगा कि कोई सो रहा है तो किसी का मुंह बंद रहता है, कोई मुंह खोला रख के सोता है, तो वो मुंह खोला रख के सो रही थी। और उनकी फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, ऐसा लग रहा था जैसे कोई कॉर्प्स हो, एक डेड बॉडी पड़ी हो। एशन लाइक, एशन मीन्स होता है, आप लिख लीजिए, पेल। पेल कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कलरलेस। पेल या कलरलेस। ओके, ये आपको एक्सट्रैक्ट में आपको मीनिंग पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे। कहा गया है कि वो उन्होंने रियलाइज़ करा विथ पेन, उन्हें दुख है और वो रियलाइज़ कर पा रही हैं इस बात को कि उनकी मदर जो है ओल्ड हो रही है, उनको मतलब वो हेल्थ अच्छी नहीं है, फेस भी पेल हो गया है, और धीरे धीरे वो समझ पा रही हैं कि वो उनके साथ काफ़ी टाइम अब नहीं रह सकती एजिंग की वजह से, क्योंकि एजिंग क्या है? इनएविटेबल। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, कि वो ओल्ड अंदर से भी हैं और बाहर से भी वो दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति बाहर से तो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है, अंदर से उसकी बीमारियाँ होती हैं, या फिर बाहर से बहुत ज़्यादा बीमार दिखता है, अंदर से वो काफ़ी हेल्दी होता है। पर लेकिन कहा गया है कि वो
जैसी अंदर से हैं वैसी बाहर से दिखाई दे रही हैं ओल्ड। बट सून पुट दैट थॉट अवे एंड लुकड आउट एट यंग ट्रीज प्रिंटिंग। जैसे ही वो ये देख रही हैं कि उनकी मदर की क्या हालत हो गई है, उनकी अगली नज़र जाती है खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर जाती है। और विंडो के बाहर वो क्या चीज़ देखती हैं? वो देखती हैं दो चीज़ें, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग यानी ट्रीज जो हैं वो स्प्रिंट हो रहे हैं। स्प्रिंट यानी शॉर्ट फास्ट रेस। अब देखिए मेंशन किया गया है यहाँ पे मीनिंग शॉर्ट फास्ट रेस, यानी वो ट्रीज़ ऐसा लग रहा है रेस लगा रहे हों, क्योंकि जब हम कार से बाहर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बाहर की चीज़ें पीछे जा रही हैं, भाग रही हैं। तो ऐसे उन्होंने बाहर देखा तो सारे ट्रीज़ जो थे वो पीछे जा रहे थे कार आगे चलने की वजह से। तो ऐसा लग रहा है जैसे ट्रीज़ जो हैं पीछे की तरफ भाग रहे हैं। दूसरी चीज़ क्या देखी उन्होंने? द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी यानी होता है हैप्पी, बच्चे खुश होते हुए। स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, स्पिलिंग होता है, कभी आपने कोई बकेट देखी है, आप पानी वगैरह डालते तो वो ओवरफ्लो होती है, तो स्पिलिंग जनरली मीनिंग होता है ओवरफ्लो होना। ठीक है, जो चिल्ड्रन हैं वो हैप्पीली जो है स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, घर के बाहर आ रहे हैं। क्यों? ओवरफ्लो, ओवरफ्लो विद व्हाट? ओवरफ्लो विद जॉय। खुशी खुशी घर से बाहर आ रहे हैं। किस लिए? खुशी खुशी घर से बाहर आ रहे हैं। क्यों? खेलने के लिए। खेलने के लिए बाहर आ रहे हैं क्योंकि एक्चुअली जब हम घर से बाहर निकलते हैं स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन, तो काफ़ी खुशी खुशी फ्रेंड्स के साथ, आप लोग भी अगर खेलने के लिए कहा जाए तो सब बहुत खुशी खुशी आपस में खेलते हैं। ओके, अब आगे कहा गया है, तो ठीक है, आप दो चीज़ें हो गई आपकी, क्या? एक तो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग और मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ये दो चीज़ें इन्होंने कार से बाहर देखी। फिर धीरे धीरे इसी को बाहर देख रही थी, इतने में एयरपोर्ट आ जाता है, क्योंकि एयरपोर्ट से उन्हें जो है कोचिंग की तरफ निकलना है। नेक्स्ट, बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। अब वो एयरपोर्ट पे उतर जाती हैं और सिक्योरिटी चेक होता है, वहाँ पर गार्ड्स खड़े होते हैं, आपकी चेकिंग करते हैं कि आप साथ में क्या सामान ले जा रहे हैं, सब चीज़ें चेक की जाती हैं, तो वो चेकिंग करा रही होती हैं। इतने में वो देखती हैं स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स। देखिए ये यार्ड्स हैं, कुछ डिस्टेंस पे उन कौन किसको देखती हैं वो? आई लुक्ड अगेन एट हर। हर कौन है यहाँ पर? हर मदर। वो अपनी मम्मी को देखती हैं दोबारा, उनकी नज़र जाती है अपनी मम्मी की तरफ। वैन पेल, कैसी, अब उन्होंने दोबारा डिस्क्राइब किया है कि वो कैसी दिखाई पड़ रही हैं। वैन, वैन यानी वही होता है ओल्ड। ओके, ओल्ड पेल दिखाई पड़ रही हैं। पेल यानी कलरलेस, कलरलेस कह सकते हैं, येलो कह सकते हैं, पीला पड़ना। ठीक है, और क्या कहा है उन्होंने कंपैरिजन में? एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट। क्या कहा है उन्होंने? एज अ लेट विंटर्स मून लग रही है वो। लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन किया है, क्योंकि देखिए ले विंटर, विंटर यानी कोल्ड। कोल्ड हम वर्ड यूज़ करते हैं डेथ के लिए। क्यों? क्योंकि जब किसी की डेथ हो जाती है तो बॉडी जो है कोल्ड हो जाती है, तो इसीलिए कहा गया है कोल्ड। लेट, लेट यानी लेट नाइट का। मून, मून किस लिए कहा गया है? क्योंकि विंटर में मून थोड़ा दिखाई देता है, क्लाउड्स वगैरह आगे आ जाते हैं, तो मून के ऊपर भी आपने देखा हो क्लाउड्स आ जाते हैं, तो ऐसा लगता है मून के ऊपर काफ़ी सारे धब्बे टाइप हो गए हो। तो इसी तरह से उनके मून के फेस और अब उनकी जो मदर हैं दोनों के फेस को सिमिलर
वो कंपेयर करती, दोनों सिमिलरिटी दिखाती दोनों में, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट, देखिए ओल्ड फैमिलियर एक्ट मीन्स होता है, काफ़ी टाइम पूछा गया एग्जाम्स में भी, ओल्ड फैमिलियर एक्ट मीन्स होता है एक एगनी, एगनी और पेन, पेन एगनी दोनों एक ही बात है, एक पेन और एगनी ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, ये उन्हें अपनी मम्मी से जो सेपरेट होने का दुख है उस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है कि जो उन्हें अपनी मम्मी से सेपरेट हो रही हैं या उन्हें इस चीज़ का डर है कि वो आगे मिल पाएंगी या नहीं मिल पाएंगी। एक फैमिलियर एक है, एक यानी पेन। माई चाइल्डहुड फियर, उन्हें मतलब बचपन से ही बच्चों को होता है कि हम जल्दी सक्सेस हासिल कर लें, और अपने पेरेंट्स का डर होता है क्योंकि लाइफ हमारी इनएविटेबल होती है, तो उनकी चाइल्डहुड फियर है ये। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, ये सब जानने के बाद भी वो अपनी मम्मी को अपने अंदर का फियर नहीं बता सकती कि उनके अंदर क्या चल रहा है, कि उनके अंदर ये फियर है कि कल को वो दोबारा अपनी मम्मी को देख पाएंगी नहीं देख पाएंगी ओल्ड एज की वजह से। तो वो केवल अपनी मम्मी से क्या कहती हैं, कहा गया है बट ऑल आई सेड वॉज, क्या कहा उन्होंने, केवल सी यू सून अम्मा, इस उम्मीद में, उनके अंदर एक उम्मीद है कि हाँ वो अपनी मम्मी को दोबारा देखेंगी। उनसे भी कहती हैं कि हाँ मैं आपको दोबारा देखती हूँ, दोबारा मिलते हैं। ऑल आई सेड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, उनके अंदर जो पेन है वो बाहर वो डिस्क्राइब नहीं कर सकती उनके सामने, लेकिन मुंह पे वो केवल अपने मम्मी को पेन नहीं दिखाना चाहती, तो केवल स्माइल करती हैं, स्माइल करते करते ही कहती हैं सी यू सून अम्मा। जैसे कितनी बार क्या होता है, हम अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं लेकिन हमें बाहर वालों को दिखाने के लिए हम स्माइल करते हैं या ऐसा रिएक्शन देते हैं फेस पे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, हमें अंदर से कुछ बुरा फील नहीं कर पा रहे। तो यही उनके साथ हुआ, ठीक है। तो ये ऐसे स्माइल करके फिर वो आपने चली जाती हैं, ठीक है। ये हमारी पोएम देखिए कंप्लीट होती है। अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखते हैं जो एक्सट्रैक्ट में जनरली पूछे जाते हैं, जो हमें पता होने चाहिए। देखिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इस पोएम के अंदर कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं, ठीक है। आप सबसे पहले लिख लीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए माय मदर, एम है और एम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा यूज़ किया गया है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि जब दो वर्ड्स साइमल्टेनियसली जब वर्ड्स आते हैं तो उनके जो फर्स्ट लेटर सेम होते हैं तो उसे हम कहते हैं एलिट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एशन लाइक दैट अक फॉर कॉर्प्स, उनको कंपेयर किया गया कॉर्प्स से, और जब इस तरह से हम कंपेयर करते हैं लाइक वर्ड लिखा होता है या एज लिखा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बिल्कुल सही, उसे हम कहते हैं सिमिली। तो यहाँ पे एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स सिमिली को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं फुली लिख देता हूँ, एलिट्रेशन है हमारा माय मदर इसका, और यहाँ पे एशन लाइक इसका है सिमिली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे दोबारा है एज ओल्ड एज शी लुक्ड, यहाँ फिर से क्या है एज लिखा ना, तो यहाँ पे फिर से है हमारा सिमिली। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ ले जाता है जनरली कि यहाँ पे इमेजरी कौन सी फॉर्म हुई है, अब लिखेंगे विविड इमेजरी फॉर्म की गई है यहाँ पर, कौन सी, विविड इमेजरी। पोएट जो है विविड इमेजरी क्रिएट कर रही हैं और एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रही हैं। अब कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखा रही हैं, आप ये चीज़ देखिए, कॉन्ट्रास्ट कैसे दिखा रही हैं। यहाँ पे तो जब वो अंदर देख रही थी अपनी मम्मी को तो उस समय तो वो ओल्ड दिखाई पड़ रही थी, तो पोएट जो थी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मतलब दुखी में थी। उसका कॉन्ट्रास्ट किससे है, बाहर जब उन्होंने देखा ट्रीज़ भाग रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो वो हैप्पी हो गई बाहर की तरफ देख के, तो एक कंट्रास्ट है दोनों की तरफ।
कि एक तरफ तो उनकी मम्मी बहुत दुखी है, तो एक तरफ तो दुख है, दूसरी तरफ बाहर थोड़ा मन उनका अच्छा हुआ, तो दोनों कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है पोएट के थ्रू, पोएट के द्वारा। ओके। और फ्री वर्स क्या यूज़ हुआ है? फ्री वर्स यूज़ हुआ है इसमें। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम उसकी पोएटिक डिवाइसेस फाइंड कर रहे थे। यहाँ हम दोबारा देखिए, एज लेट एज विंटर्स मॉर्न, इसमें भी क्या है? सिमिली, क्योंकि एज लिखा गया ना, सिमिली। ओके। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखिए, स्माइल स्माइल स्माइल। जब वर्ड्स इस तरह से रिपीट होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिपीटिशन। ठीक है, तो ये रिपीटिशन भी हमारी पोएटिक डिवाइस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फिनिश होता है। थोड़े बहुत चीज़ें जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है, देखिए, लेट विंटर मून है ना, लेट विंटर मून किससे का मैं आपको बताया था? लेट यानी फॉग, मिस्ट, विंटर वही कोल्ड एंड डेड, और मून, मून को मैंने आपको बताया था कि किस तरह फेस जो है उनका कंपेयर किया गया है उनकी मदर से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कुछ लाइंस। मेनली आपको क्या है, एग्ज़ाम में लिख आप अपने लैंग्वेज में सकते हैं, लेकिन आपको कीवर्ड्स वो लिखने होते हैं जबकि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। कीवर्ड्स जैसे आप पेल वर्ड लिखिएगा, अगर आपको मदर को डिस्क्राइब करना है उनकी, तो पेल वर्ड ही लिखिएगा। आप कुछ और लिखते हैं तो वो थोड़ा कंट्रोवर्सी में आ जाता है। पेल वर्ड लिखने से ये दिखाई देता है कि हाँ आपने एनसीईआरटी पढ़ी है। ओके। और एक क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में जनरली कि यंग ट्रीज़, इसमें वाई और टी जो है इन्होंने कैपिटल में क्यों मेंशन किया है? इसका आंसर वही है कि दोनों में कंट्रास्ट दिखाने के लिए, कि जहाँ वो एक तरफ से दुखी हैं अपनी मम्मी की वजह से, तो एक नई उम्मीद की किरण आती है। वाई और ट्रीज़, टी फॉर ट्रीज़ दोनों में जिस तरह कैपिटल लेटर है इसीलिए यूज़ किया गया। ठीक है, ये आपकी पोएम फिनिश होती है। और आप, मैं कुछ थोड़ी लाइंस बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए उन्हें। देखिए, मदर जो हैं वो, उनका कलर ऑफ द फेस कैसा है? आपको क्या लिखना है एग्ज़ाम में? आपको लिखना है ग्रेइश पेल लाइक ऑफ अ डेड बॉडी। और मदर जो है उनकी, वो क्या है? उन पोएट की डियरेस्ट पोजेशन है। डियरेस्ट यानी प्यारी, पोजेशन यानी, पोजेशन आप कह सकते हैं कि जैसे एक अमानत होती है हमारी, हम सबकी मदर हमारे लिए क्या है, वो हमें, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से बिल्कुल पोएट के लिए भी उनकी मदर बहुत ज़्यादा कीमती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो हेल्पलेस हैं हमारे यूनिवर्स की वजह से। कि यूनिवर्स में देखिए कोई परमानेंट नहीं है, जो आया है वो गया ही है, ओल्ड एज की वजह से। ओके। और एक ऑप्टिकल इल्यूजन दिखाया गया है किस में? जब कार जो है फास्ट मूव कर रही है और ट्रीज़ जो हैं रनिंग, भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, रनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसे कहा गया है ऑप्टिकल इल्यूजन। ठीक है, ऑप्टिकल इल्यूजन, ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिकल रिलेटेड टू आइज़ होता है वर्ड हमारा, तो एक इमेज क्रिएट हो जाती है, तो उसे ऑप्टिकल इल्यूजन। एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑप्टिकल इल्यूजन किस लाइन से लगता है, तो आपको ये मेंशन करना है, इस लाइन से लगता है। ओके। और बस यही सब था इसमें। तो ये पोएम बहुत जनरली बहुत इजी है, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको एक दो बार इसकी रीडिंग लगानी है। और कुछ भी आपके डाउट्स आएँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, और बाकी हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक्सट्रैक्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए। तो इसीलिए, और कुछ भी डाउट्स होंगे या कुछ भी आपकी कुछ कमेंट्स हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। तो ये मैं आपके, यहीं पे हम एंड करते हैं वीडियो को।
और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर हम सब मिलके पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस।